यूपी के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर बैठकर रील देखते रहते हैं। ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है और न दिल्ली की। ये बातें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज के समधन कस्बे में मीडिया से कही। अखिलेश यादव मंगलवार को दिवंगत पूर्व चेयरमैन हाजी हसन सिद्दीकी के आवास समधन पर शोक संवेदना जाहिर करने पहुंचे थे। उन्होंने घर वालों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां सपा नेता आकाश शाख के आवास पर आयोजित परिवार कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश ने कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर पड़े छापे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जब नागरिक हथकड़ियों में जकड़े जाएंगे तो बाजार और व्यापार में क्या ताकत रह जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार बाजार दूसरों को दे रही है और कारोबार बढ़ाने में रुचि नहीं ले रही है। लेकिन देश के सरकारों को ये सोचना चाहिए, जो ये कहते थकते नहीं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल ब्लंडर की सरकार है। ना लखनऊ वाली सरकार कुछ देख पा रही है, ना दिल्ली वाली सरकार देख पा रही है। भैया व्यापारी परेशान है। कानपुर में जैसे मसाला गुटखा मसाला कंपनियों पे छापा पड़ा, उसके बाद कन्नौज में एक व्यापारी का छापा पड़ा। कानपुर में जो व्यापारी थे वो यहाँ छोड़कर दूसरे प्रदेश चले गए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस बिंदु पे यही कहना है, जब आपके नागरिक हथकड़ी से आएंगे बन करके और बेड़ियां लग करके आएंगी, तो सोचो आपकी ताकत क्या है व्यापार की और बाजार की। इसी से आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका व्यापार, आपका बाजार दुनिया में बहुत कमजोर है। भारत सरकार हमारा बाजार दूसरों को दे रही है, कारोबार नहीं बढ़ाना चाहती है। जिस समय कारोबार बढ़ाएगी हमारी सरकार, उस समय हमारे व्यापारियों को भी लाभ होगा। दिल्ली में सर वो आपके लखनऊ में एक नेता की गिरफ्तारी हुई है और इसके बाद एक बनारस में। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देखिए, ये मुख्यमंत्री जी गिरफ्तारी करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कुंभ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल समय गुजार रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि रील्स देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी सोशल मीडिया पे समय गुजार रहे हैं। उन्हें दिया जाता है कि कौन क्या लिख रहा है। तभी याद होगा, हमारे भी पढ़ते थे वो और कहते थे कि इतनी बुराई लिख रहे हैं सोशल मीडिया में। हम बुराई नहीं लिखते हैं, हम सरकार की नाकामी और सरकार को जानकारी देते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक उनका विरोध करना, उनको जानकारी देना। प्रेस के लोग भी अगर सच्चाई दिखाएं, उन पर भी दबाव बनाया जाता है। तो ये सरकार है, इसी तरह काम कर रही है। और भाजपा ही बताए ना कि भाई तुम हिंदू पार्टी बनते हो, हिंदुओं को ही मरवा दिया, हिंदुओं की जान चली गई। अरे हाँ, इस बात साथी से एक बात और याद आ गई। जब हम यहाँ गए थे मंदिर में, तो गंगा जल से मंदिर धोया था। अब सोचो, हमने गंगा जल में ही डुबकी लगा दी, अब कैसे गंगा जल धोगे? इन भाजपाइयों से पूछो ना। ये भाजपा के लोगों ने, जब मैं मंदिर में गया और जब मंदिर से बाहर आया तो उन्होंने गंगा जल से मंदिर धुलवाया। अब बताओ, हम तो गंगा जल में डुबकी मार के आ गए हैं, अब गंगा जल किस जल से धुलवाओगे? तो भैया क्या कन्नौज की जनता ने इसीलिए धो दिया इनको? नहीं, कन्नौज की जनता से हमारा विशेष लगाव। मैं एक बात भरोसा दिलाता हूँ, कन्नौज के किसान, कन्नौज के व्यापारी, कन्नौज की जनता का विकास से नाता हम लोग और मजबूत करेंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा, समाजवादी पार्टी कन्नौज को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आज जो कुंभ हो रहा है, दुनिया देख रही जो कुंभ, ये सम्राट हर्षवर्धन की वजह से है। मैं आज कह के जा रहा हूँ यहाँ पर कि सम्राट हर्षवर्धन की और उनके सम्मान में एक बहुत बढ़िया प्रतिमा यहाँ लगा करके और पार्क बना करके लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहे। अभी तो म्यूजियम बनाया है, लेकिन हमारा काम आपने देखा होगा, लोहिया पार्क बनाया हम लोगों ने, जनरेशन मिस पार्क बनाया है। वो ऐसे पार्क हैं जो दुनिया में दिखते हैं कि हाँ, दुनिया के बराबर के हैं। सम्राट हर्षवर्धन का वो सम्मान करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुंभ से हटा दी प्रतिमा। ये नहीं पता आपको? आपको नहीं पता होगा? मैंने ट्वीट किया था। ये भाजपा इतने होशियार हैं, ये कहते हैं कुंभ इन्हीं ने करवाया, पहले नहीं कुंभ होता था। ये कुंभ में भी अपने आप को स्टैंप लगाना चाहते हैं, इसीलिए सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटा दी इन्होंने कुंभ क्षेत्र से। उस समय भी मैंने ट्वीट करके कहा कि सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम याद कर रहे हैं। और कन्नौज में भी लगाएंगे तो 2 प्रतिमाएं लगाएंगे, एक जहाँ पर संगम क्षेत्र है वहाँ पर, और दूसरी कन्नौज में। दोनों एक सी प्रतिमाएं लगाएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी और सदियों तक लोग याद रखें कि यहीं के सम्राट हर्षवर्धन ने वो कुंभ की परंपरा शुरू की थी। भाजपा पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने मिल्कीपुर में बेईमानी की है।
420 सी की है, हमारा कार्यकर्ता देख रहा है, इनको जनता देख रही है। इस बार जब 27 में चुनाव होगा, एक में तो 420 सी कर सकते हो, पुलिस प्रशासन लगा करके जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट करके, लेकिन 403 विधानसभाओं में इनकी 420 सी नहीं चल पाएगी। और अब तो बीजेपी वाले बीजेपी के ही सगे नहीं हैं। हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है जितना बना दिया है भाजपा वालों ने। ये हर चीज़ के लिए झुक जा रहे हैं। जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं, उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज़ रवाना कर दिया, जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियाँ पहनकर आए। अमृतकाल में अमेरिका ने लोगों को अमृतसर में भेजा है, वो इसीलिए कि उन्हें अमृतकाल और अमृतसर में कुछ तालमेल नज़र आ रहा है। मोहम्मद नासिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।